ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं वही पिछले लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ओके, उसको सॉल्व करने की दो मेथड होती है, एक होती है ग्रुपिंग मेथड, दूसरी होती है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो उसमें से हम ग्रुपिंग मेथड हम स्टडी करने जा रहे हैं। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है कि आपको गिवन इक्वेशन को लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ता है। आपको वहां से कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाती है। ओके, उसके बाद में आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर। उसमें से दो ग्रुप्स कंसिडर करते हो। ओके, और दो आपको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं और उसका सॉल्यूशन आप लिखते हो फाई ऑफ u कॉमा v के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में। तो उसके बेस हमारा एक एग्जांपल हो गया था। अभी हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। ओके, और हम लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यह है सेकंड एग्जांपल, सॉल्व पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो, स्मॉल पी स्मॉल क्यू की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? पी पी प्लस क्यू क्यू ओके नाउ इक्वल टू आर के फॉर्म में। तो ये तो लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ओके हमें कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लैग्रेंजियस फॉर्म। लैग्रेंजियस फॉर्म कौन सा लैग्रेंजियस फॉर्म है? कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। ओके, कंपेयर करो स्मॉल पी के साथ आने वाला कैपिटल पी, तो यहाँ पे स्मॉल पी के साथ जेड आ रहा है, तो कैपिटल पी की वैल्यू हो जाएगी जेड। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल क्यू के साथ आने वाला कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस जेड। ओके ना, और आर की वैल्यू राइट हैंड साइड में जो रहता है वो आर, मतलब यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मिल गया कैपिटल पी क्यू आर। अब लिखो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ओके नो, क्या होता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन? dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ओके ना, अब p q r की वैल्यू रखो। सो dx अपॉन p, p की वैल्यू है z ओके ना, dy अपॉन q, q की वैल्यू है माइनस z इक्वल टू dz अपॉन r, r की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब दो ग्रुप कंसिडर करके हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे इजी ग्रुप कौन सा है सॉल्व करने के लिए, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू ग्रुप मतलब पहले ये वाला ग्रुप कंसिडर करता हूं dx dy वाला ओके ना, तो dx dy के ग्रुप में z नहीं होना चाहिए, तो इसमें z आ रहा है। अगर आ भी गया तो कैंसिल होना चाहिए, तो करेक्ट है, यहाँ पे z कैंसिल हो रहा है, मतलब मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। ओके, आफ्टर कैंसिलिंग द z, तो मैं पहले सॉल्यूशन के लिए सिलेक्ट करता हूं ये ग्रुप कौन सा? dx इक्वल टू dy वाला। ओके ना, सो कंसीडर dx अपॉन z इक्वल टू dy अपॉन माइनस z। मैंने ये ग्रुप कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो z के साथ z गेट कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको dx इज इक्वल टू माइनस dy। ओके, सिंपल है। अभी dx dy के साथ x और y की टर्म होनी चाहिए, नहीं है तो काफी अच्छी बात है, और यहाँ पे z की टर्म नहीं होनी चाहिए जो कि कैंसिल हो चुकी है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके ना, कितना मिलेगा? dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dy। ओके ना, dx का इंटीग्रेशन x इक्वल टू dy का y प्लस एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आप इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मिलता है, ये x और y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू ये मिलता है आपको फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं u इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू ये, इसको लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये मिलता है आपको पहला सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब निकालना है दूसरा सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके ना, ऑब्वियसली dx के साथ dz वाला ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो dy के साथ dz वाला ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा। चलो, अगर dx के साथ अगर मैं dz वाला ग्रुप कंसिडर करता हूं तो इसमें y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y आ रहा है। अगर ये y आ रहा है तो y कैंसिल होना चाहिए, तो लेकिन इसके साथ तो y कैंसिल हो नहीं सकता।
ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दैट केस, मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट सॉल्यूशन में x प्लस वाई की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है, मतलब ये के बराबर है, ओके ना। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई की जगह ये पुटअप करता हूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये रखता हूं तो dx के नीचे dz है, dz के नीचे z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे y रिमूव हो जाएगा, y आएगा, ठीक है। तो मैं कंसीडर करता हूं कौन सा ग्रुप, कंसीडर ओके ना, विच ग्रुप, dx अपॉन z इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे dx अपॉन z, देखो dx dz में y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y आ रहा है। इसको कैंसिल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ले लो। इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्ट वैल्यू है x प्लस वाई की कांस्टेंट के बराबर, तो मैं यहाँ पे पुट अप कर लूंगा। सो यहाँ पे आएगा dz अपॉन z स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर, कहां से लिखा आपने 1 से, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू ये के बराबर, ओके ना। अब आपने 12th क्लास में बोलो या फिर बी फर्स्ट ईयर में बोलो, आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखा है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना इंटीग्रेशन के लिए, ओके ना। अब वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं, dx के साथ x की टर्म लाओ और dz के साथ z की टर्म लाओ। dx के साथ x की टर्म और dz के साथ z की टर्म होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे dx के साथ x की टर्म है क्या, कहीं यहाँ पे नहीं है, तो नहीं आएगी। अब dz के साथ z की टर्म लाओ, तो यहाँ पे z डिनोमिनेटर में है, तो इधर जाएगा तो z मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू z dz अपॉन में z स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओके। इंटीग्रेट बोथ द साइड, ओके। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z dz अपॉन में z स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, लेकिन dz अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, ये फार्मूला था कि अगर सपोज करो कि क्या लिखता हूं, अगर सपोज करो कि इंटीग्रेशन करना है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है f डैश ऑफ x, तो इसका जो आंसर आता है वो log ऑफ डिनोमिनेटर आता है। अब चेक करो, अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हूं, ओके, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव, z स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z और a स्क्वायर का होता है 0, तो 2z प्लस 0 2z होता है, तो ऊपर 2z है क्या, नहीं z है। कांस्टेंट नहीं रहा चलेगा, कांस्टेंट को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए। तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z ऊपर नहीं है, 2z मुझे चाहिए, तो मुझे किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ओके ना। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2z अपॉन यहाँ पे z स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर dz, ओके ना। अब देखो क्लियरली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ये 1/2 कांस्टेंट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे z स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ओके ना। और लेफ्ट हैंड साइड में dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट आएगा b, ओके ना। इंटीग्रेशन समझ में आया, चेक कर लो, ठीक है ना। अब देखो, अब लॉग के पहले 1/2 है, तो ये 1/2 जो है वो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को पावर चला जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b, ऐसा लिख सकते हो। 1/2 इसको पावर चला जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, ओके ना। अब ये की हेल्प लिया था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व हो गया, सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। अब ये की वैल्यू हमें वापस रखना पड़ेगा, ये की वैल्यू x प्लस वाई, ओके ना। तो कैसे, x लॉग को इधर ले गया तो माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू b, कहां से लिखा आपने, सिंस इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये मिलता है आपको दूसरा सॉल्यूशन, और इसको मैं नाम देता हूं v इज इक्वल टू, ठीक है ना। सो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, अब आखिरी की स्टेप बची है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू है x प्लस वाई, और v की वैल्यू रख दीजिए x माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बस इक्वल टू 0।
तो ये होता है सॉल्यूशन। काफी आसान प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, इतना लिख लीजिए। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। ओके, सो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लैग्रेंजियस के फॉर्म में है, नहीं पहले चेक कर लेते हैं। लैग्रेंजियस फॉर्म में होने के लिए स्मॉल पी स्मॉल क्यू की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रहनी चाहिए, दोनों प्लस या फिर माइनस से सेपरेट होनी चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, सो पी और क्यू के साथ एक्स वाई जेड के फंक्शन चाहिए, करेक्ट है, और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के फंक्शन, करेक्ट है। सो इट इज अ लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सो आपको कंपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले, स्टेप नंबर 1, कंपेयर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with Lagrange's form, okay, that is PP plus QQ is equal to R के फॉर्म में। तो यहाँ पे P कैपिटल P के लिए मिलती है, कैपिटल P मतलब स्मॉल p के साथ जो कोएफिशिएंट आता है वो कैपिटल P रहता है। तो यहाँ पे स्मॉल p के साथ y स्क्वायर आ रहा है, तो कैपिटल P की वैल्यू y स्क्वायर मिलेगी। कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के साथ आने वाला कैपिटल Q, तो माइनस एक्स वाई, और राइट हैंड साइड वाला r x z माइनस 2y, ठीक है ना, मिल गई कैपिटल P क्यू आर की वैल्यू। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ओके, क्या होगा, dx अपॉन p dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजियस फॉर्म। ओके, अब dx अपॉन p की वैल्यू है आपकी y स्क्वायर, dy अपॉन q की वैल्यू है आपकी x इंटू वाई, एंड dz अपॉन r की वैल्यू है x इंटू z माइनस 2y। ओके, तो बताइए कौन से, देखो दो ग्रुप कंसिडर करके आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पहला ग्रुप कौन सा कंसिडर करेंगे, ओके, अगर मैं dx dy वाला ग्रुप कंसिडर करता हूं तो dx dy में z नहीं चाहिए, है क्या यहाँ पे z नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये वाला एक ग्रुप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके ना, या फिर अगर सपोज करो कि dy dz वाला ग्रुप कंसिडर करना चाहते हो तो उसमें x नहीं होना चाहिए, तो यहां से x क्या हो रहा है, कैंसिल, तो आप ये भी ग्रुप कंसिडर कर सकते हो। ओके, अच्छा dx dz वाला अगर मैं ग्रुप कंसिडर करूंगा तो उसमें y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, कैंसिल नहीं होगा। तो आपने दो ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, dx dy पहला ग्रुप हो गया एंड dy dz दूसरा ग्रुप हो गया। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो कंसिडर फर्स्ट ग्रुप। ओके ना, consider which group, dx upon y square equal to dy upon xy, ठीक है ना। यहाँ पे एक y क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, dx के साथ देखो टर्म रीअरेंज करो, dx आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, dx के साथ x वाली टर्म कलेक्ट करना और dy के साथ y वाली टर्म कलेक्ट करना। तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे एक ही y बचा है डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके ना, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे x dx इक्वल टू y dy होगा, करेक्ट है, दिख रहा है, x dx इक्वल टू y dy। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। ओके ना, सो इंटीग्रेट बोथ द साइड, ओके ना। हाँ बोलो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy। बोलो x का इंटीग्रेशन, x को पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, एक पावर ऐड करो वही पावर नीचे, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 प्लस, अगर आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना है तो आप कैसे भी कांस्टेंट ले सकते हो। अगर दोनों टर्म में लॉग में आंसर आता तो आप कांस्टेंट जो है वो लॉग के फॉर्म में, ओके ना। यहाँ पे अगर सपोज करो स्क्वायर के फॉर्म में आपके आंसर आ रहे हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर के फॉर्म में लो। तो सपोज करो कि इस यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूँ ये स्क्वायर अपॉन 2, चलेगा, इस तरीके से दे सकता हूं मैं। अच्छा, आप ये बाय 2 भी नाम दे सकते हो, आप अंडर रूट ये बाय 2 भी दे सकते हो, ओके ना। 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 2 2 पूरा कैंसिल हो रहा है, ओके ना। सो वेयर ये बाय 2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये मिल गया, ओके ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये, सो ये मिलता है आपको पहला सोल्यूशन, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर
1। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, या तक क्लियर। अब देखते अब दूसरा ग्रुप कौन सा। अगर मैं dy dz वाला ग्रुप कंसीडर करता हूं तो उसमें x नहीं चाहिए, तो x दोनों में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो x क्या हो रहा है, कैंसिल, तो करेक्ट है, मैं dy dz वाला ग्रुप कंसीडर कर सकता हूं। सो कंसीडर विच ग्रुप, dy अपॉन xy इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू z माइनस 2y। ओके, x के साथ x गेट कैंसिल। ओके, अब देखिए, हाँ, तो बचा कितना है यहाँ पे, dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 2y। अब बोलिए, अब क्या करना है। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, ध्यान रखना। ओके, dy के नीचे y है तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इसका आंसर आएगा log ऑफ y। लेकिन dz के नीचे z भी है और y भी है, इसका क्या करेंगे। ओनली z होता तो ठीक है, यहाँ पे y भी है, सो इन दैट केस क्या करेंगे। अब dy dz में x नहीं चाहिए तो x तो नहीं है, ओनली y और z की टर्म चाहिए, y और z की टर्म। कोशिश करना कि dy के साथ y की टर्म आए, dz के साथ z की टर्म आए। ओके, तो आप एक काम करना, इसको dy के साथ मल्टीप्लाई करना, ये y को राइट में लेके जाना, देखो क्या मिलता है। ठीक है ना, अभी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ओनली एक ही टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इस टर्म का नहीं है क्योंकि इस टर्म के नीचे y है। ठीक है ना, और ये y कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा z माइनस 2y को dy से, तो यहाँ पे z dy मिलेगा माइनस 2y dy मिलेगा। ओके, नो इज इक्वल टू, ये y इधर चला जाएगा, y dz। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 2y dy है, यहाँ पे z dy है, यहाँ पे y dz है। ओके ना, देखो किसी एक साइड में लेके आना इसको। ओके, तो यहाँ पे z dy, ओके ना, इसको यहाँ पे ला दो माइनस y dz, ओके, माइनस 2y dy इक्वल टू 0। अब इससे क्या समझ में आता है, जरा ध्यान दो। इसमें से 3 टर्म है, 3 में से कौन से टर्म का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, ओनली आप थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ही y dy के साथ y की टर्म है, यहाँ पे dy के साथ z की टर्म है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे dz के साथ y की टर्म है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। ओके ना, अब ऐसा मत अज्यूम करना कि z कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं dy का इंटीग्रेशन y लिखता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तीनों वेरिएबल है x y और z। ओके ना, आपको यहाँ पे dy के साथ y की टर्म, dz के साथ z की टर्म लाना ही है। ओके ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप चेक करो कि ये किसी ना किसी की डेरिवेटिव तो भी बननी चाहिए। ओके ना, अब देखो किसकी डेरिवेटिव बन सकती है ये, देखो अगर यहाँ पे z dy है माइनस y dz है, अगर प्लस होता तो ये प्रोडक्ट रूल में आ जाता, मतलब यहाँ पे y z के ऐसे। ओके ना, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन रूल में बनने वाला है। ओके ना, क्वेश्चन रूल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन रूल में बनाने के लिए यहाँ पे z dy है माइनस y dz है, तो अगर मैं इसको z से z स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, क्यों, क्योंकि पहली टर्म z है तो यही टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ना, तो z स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे z स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ना, तो ये तो डेरिवेटिव ऑफ किसका बनेगा, y बाय z का बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे dy के साथ फिर से z की टर्म आ रही है, फिर से यहाँ पे आप चौक हो गए, मतलब आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ओके ना, तो अगर देखो इसको आप z स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो या फिर y स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, अगर मैं माइनस साइन को कॉमन निकालता हूं, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो मैं ओनली 2 टर्म से माइनस साइन को या फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर सकते हो। ओके ना, तो चलो मैं माइनस साइन को कॉमन निकालता हूं, यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव y dz। ओके ना, माइनस यहाँ पे z dy, ओके ना, माइनस यहाँ पे 2y dy इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखो अब फिर से यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, लेकिन इसमें अभी चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे माइनस साइन y dz में आ रही थी, अभी यहाँ पे z dy में आ रही है। यहाँ पे अभी फर्स्ट टर्म y dz है, तो अगर मैं इसको y स्क्वायर से अगर डिवाइड करता हूं, ओके ना, तो इसको भी मुझे y स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करेक्ट है, dy के साथ ओनली y की टर्म्स आ रही है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे ये जो अगर मैं y स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा रूल किसका,
ये बनेगी डेरिवेटिव किसकी, ये अपॉन में y, न्यूमरेटर में z बाय y की, और मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं। समझ में आना, z स्क्वायर से क्यों डिवाइड नहीं किया, ओके, y स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर मैं z स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ठीक है ये तो डेरिवेटिव बन रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे dy के साथ z की टर्म आ रही है, इसलिए मैंने z स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया, मैं यहाँ पे y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ओके ना, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय -1, ओके ना, -1 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि ये माइनस साइन पॉजिटिव में बदल जाए, ओके ना। सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ओके ना, तो यहाँ पे y dz माइनस z dy, ओके ना, अपॉन में y स्क्वायर मिल जाएगा, ओके ना, माइनस माइनस प्लस, -1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2y अपॉन y स्क्वायर, यहाँ पे dy इक्वल टू 0। अब ये जो है ये डेरिवेटिव बनती है किसकी, अपॉन में y, न्यूमरेटर में z, ओके ना, z बाय y की, प्लस यहाँ पे एक y गेट कैंसल, यहाँ पे 2, यहाँ पे dy अपॉन y इक्वल टू 0। अभी आप इंटीग्रेट करो, यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y आ जाएगा। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ z बाय y, ओके ना, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dy अपॉन y इक्वल टू 0। हाँ बोलो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा z अपॉन y ओनली, प्लस 2 यहाँ पे आएगा log ऑफ y, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, ओके ना, इक्वल टू यहाँ पे आएगा b, एक कांस्टेंट, और ये रहेगा आपका दूसरा सॉल्यूशन जिसको नाम देंगे आप v इक्वल टू, ओके ना, ये रहेगा आपका सेकंड सॉल्यूशन, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, या फिर u की वैल्यू और यहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू 0, ये रहेगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है ना, ओके। इसको एक दो बार और वीडियो देख लो, खुद ट्राई करो, आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आगे हमें ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, इतना लिख लीजिए, ओके। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। जस्ट इसके पहले जो प्रॉब्लम लिया था सेम प्रॉब्लम है, ओके ना, वहां पे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने प्लस साइन कंसिडर किया था, अभी मैं यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल P की वैल्यू y स्क्वायर, कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस xy, और कैपिटल जो R हो जाएगा आपका x इंटू जेड माइनस 2y, लाइक दैट, ओके ना। कंपेयर करने के बाद तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरीके से, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। सो dx अपॉन y स्क्वायर, dy अपॉन q की वैल्यू है माइनस xy, एंड dz अपॉन x इंटू जेड माइनस 2y, ओके ना। सो कंसिडर टू ग्रुप, कौन से दो ग्रुप, dx dy में z नहीं चाहिए, तो बराबर इसमें z नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस xy है, तो यहाँ पे y के साथ y गेट कैंसल, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस y dy, माइनस साइन है, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन y dy, तो यहाँ पे होगा आपका माइनस y स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे होगा आपका माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस y स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो ये मिलता है आपको पहला सॉल्यूशन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब दूसरा ग्रुप कंसीडर करेंगे dy dz वाला, ओके, क्योंकि इसमें x नहीं है, अगर x है तो ये कैंसिल हो रहा है, ओके ना। कंसीडर सेकंड ग्रुप dy अपॉन माइनस xy इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू जेड माइनस 2y, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, x के साथ x गेट कैंसल, ओके ना, dy अपॉन माइनस y इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 2y। देखो dy के साथ y की टर्म आ रही है, लेकिन dz के साथ कंप्लीटली z की टर्म नहीं है, यहाँ पे y की टर्म है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, और देखो क्या मिलता है। तो अगर मैं dy से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे z dy माइनस यहाँ पे 2y dy, ओके ना, इज इक्वल टू माइनस y dz, ओके, माइनस y को इधर ले, ओके। अब सभी टर्म को एक साइड में ले जाओ, मतलब ये हो जाएगा z dy यहाँ पे प्लस y dz, ओके, z dy प्लस y dz, यहाँ पे माइनस 2y dy इक्वल टू 0, ओके ना।
देखो ओनली थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो क्योंकि dy के साथ y की टर्म है, यहाँ पे dy के साथ z की टर्म है और dz के साथ y की टर्म है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये किसका तो भी फार्मूला बनता है, मतलब किसी की तो भी डेरिवेटिव का फार्मूला है क्या। देखो यहाँ पे z को कांस्टेंट रखा है, y का डेरिवेटिव dy, अब यहाँ पे y को कांस्टेंट रखा है, z का डेरिवेटिव dz और मिडिल में क्या है प्लस, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है। सो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ multiplication of two variable, that is x, not x, here y and z. Okay now, so derivative of yz का ये फार्मूला बनता है, यहाँ पे माइनस 2y dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ yz माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे y dy इक्वल टू 0। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, yz माइनस यहाँ पे 2 y टू द पावर 1 है, जिसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा b, where b is the constant of integration, or we can say that it is a arbitrary constant। 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, तो आपको मिलता है दूसरा सॉल्यूशन b इक्वल टू yz माइनस y स्क्वायर इक्वल टू b। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू phi of u comma v इक्वल टू 0, that is phi of u is x square plus y square, okay now, and v is yz माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये सेम उसी की तरह प्रॉब्लम का, उसमें हमने क्वेश्चन रूल का यूज किया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया। ठीक है, समझ में आया, लिख लीजिए। अभी और दूसरे लेक्चर में देखते हैं और एग्जाम्पल।